Hello viewers, I am Asjad. Welcome to this channel. Again back with a new video of how to learn English through newspaper. So टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. So without any further delay, let's start the video. आर्टिकल का हेडिंग है Hackers demand 200 करोड़ in crypto from AIMS. AIIMS. हैकर्स ने डिमांड किया. यहाँ पर जो टेंस है व्यूअर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाकी 5 सेंटेंसेस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली और WH फैमिली प्लस नेगेटिव, इन 5 सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं. अलबत्ता अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते. जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू और डज है. ओके, सो यहाँ पर जो ये सेंटेंस टाइप है ये अफर्मेटिव है. अगर आप टेंस पर प्रैक्टिस होने वाले सेंटेंस को जानना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. आपको बहुत सी कन्फ्यूजन और टेंस बेस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा. सो वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए. सो हैकर्स डिमांड, हैकर्स ने डिमांड किया है. जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर का हेडिंग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, लेकिन उसका माना हम पास्ट इंडेफिनिट से करते हैं. तो हैकर्स ने डिमांड किया 200 करोड़ का इन क्रिप्टो फ्रॉम एम्स, क्रिप्टो की शक्ल में, यानी 200 करोड़ का जो अमाउंट है वो लेंगे क्रिप्टो की शक्ल में. किससे डिमांड किया? एम से. ओके, जो एक मेडिकल कॉलेज है दिल्ली के अंदर. सो हॉस्पिटल सर्वर रिमेन्स डाउन फॉर 6th consecutive डे. हॉस्पिटल की जो सर्वर है वो डाउन रहती है फॉर 6th consecutive डे. consecutive के माना व्यूअर्स लगातार. ओके, फॉलोइंग वन आफ्टर अनदर. तो लगातार 6 दिन तक हॉस्पिटल की सर्वर डाउन रहती है. डेटा ऑफ अराउंड 3-4 करोड़ पेशेंट्स could have been compromised. तकरीबन 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का डेटा could have been compromised, दाव पे लग सकता है. कॉम्प्रोमाइज मतलब दाव में लगना या कि कॉम्प्रोमाइज़ करना. ओके, तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर could have been है. ये दरअसल है क्या? पहले तो इसको तोड़ कर समझिए कि could ये कैन का पास्ट फॉर्म है. could जो है हम बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको पोलाइटली सेंटेंस को प्रेजेंट करने के लिए भी could का इस्तेमाल करते हैं. जैसे could you प्लीज़ पास मी द पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? तो पोलाइटली सेंटेंस को पेश किया जा रहा है. दूसरा इस्तेमाल कैन के पास्ट के तौर पर होता है, यानी पास्ट में अगर आप किसी काम को कर सके हैं तो उस सूरत में आप कुड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं लिख सका, आई कुड राइट. ओके, मैं एग्ज़ाम में पास कर सका, आई कुड पास्ड द एग्ज़ाम. और पास्ट में किसी हैबिचुअल एक्शन को भी बताने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे मैं तुमसे मुलाकात कर सकता था, आई कुड मीट यू. मैं खाना बना सकता था, आई कुड कुक. तो कुड जो है कैन की पास्ट फॉर्म है. तो यहाँ पर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बता रहा है कि कुड जो है पैसिव वॉइस में यूज़ हुआ है, पैसिवली यूज़ हुआ है. ओके, तो तकरीबन 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का डेटा दाव पे लग सकता है. ओके, चलिए देखते हैं आर्टिकल को. हैकर्स हैव एलिजेडली डिमांडेड एन एस्टिमेटेड ₹200 करोड़ इन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स. हैकर्स ने एलिजेडली, ये एक एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है डिमांड वर्ब के अंदर. जैसे कि आपको पता है कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसी वर्ब के अंदर या किसी एडजेक्टिव के अंदर या किसी दूसरे एडवर्ब के अंदर. तो हैकर्स ने तथाकथित रूप से डिमांड किया है. तो हैव है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. क्या डिमांड क्या है? एन एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है. अनुमानित 200 करोड़ का डिमांड किया है इन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में, यानी 200 करोड़ की जो रुपीस होगी वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में होगी. किससे? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स से. दिल्ली एज इट्स सर्वर रिमेन्ड आउट ऑफ ऑर्डर फॉर द 6th consecutive डे, ऑफिशियल सोर्सेज सेड ऑन मंडे. दिल्ली की जो सर्वर है वो आउट ऑफ ऑर्डर रही. ओके, रिमेन्ड आउट ऑफ ऑर्डर यानी अपने हालत से अगेंस्ट रहना, आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है उसे, यानी अपने हाल पे नहीं रही. फॉर 6th consecutive डे यानी लगातार 6 दिन तक. ऑफिशियल सोर्सेस, ऑफिस यानी सरकारी जो सूत्र हैं, उन्होंने मंडे के दिन ऐसा कहा है. इट इज़ feared that data of around 3 to 4 करोड़ पेशेंट्स could have been compromised due to the breach detected on Wednesday morning. इट इज़ feared, इस बात का खौफ है. तो इट इज़ feared, इज़ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है. feared, इसके माना है डरना, खौफ करना. तो इट इज़ feared, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. ये दैट डेटा ऑफ अराउंड 3 to 4 करोड़ पेशेंट्स, 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स, तकरीबन 3 से 4 करोड़ पेशेंट्स का डेटा कुड हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, दाव पे लग सकता है, ड्यू टू द ब्रीच डिटेक्टेड. ब्रीच के माना है एक गैप, एक ब्रेक या एक होल कह सकते हैं. एक होल, एक ब्रेक, एक गैप की वजह से डिटेक्टेड
जिसे खोजा गया है, जिसे निकाला गया है वेंसडे के दिन मॉर्निंग, सुबह वेंसडे के दिन। पेशेंट केयर सर्विसेज इन इमरजेंसी, आउट पेशेंट, इम्पेशेंट एंड लेबोरेटरी विंग्स आर बीइंग मैनेज्ड मैनुअली। पेशेंट्स केयर सर्विसेज इमरजेंसी में, आउट पेशेंट्स में, इम्पेशेंट्स में और लेबोरेटरी विंग्स में, डिपार्टमेंट्स में, इन्हें सब मैनेज किया जा रहा है। आर बीइंग मैनेज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस आर है और साथ में बीइंग है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस बीइंग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आर बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मैनेज किया जा रहा है मैनुअली, यानी मैनुअली, ऑटोमेटिकली नहीं, मैनुअली खुद से। एज द सर्वर रिमेन डाउन, क्यों? क्योंकि सर्वर जो है डाउन रही है। द सोर्सेज सेड, सूत्रों ने ऐसा कहा। द इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, दिल्ली पुलिस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर इन्वेस्टिगेटिंग द रैंसमवेयर अटैक। तो दिल्ली पुलिस और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, खोज और तलाश कर रहे हैं किसका? रैंसमवेयर अटैक का। तो ये जो रैंसम है, जिस तरीके से सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, इसी तरीके से एक वर्ड रैंसमवेयर होता है। रैंसमवेयर क्या है? एक तरीके का मालवेयर होता है जो किसी भी मशीन को ब्लॉक कर देता है, लॉक कर देता है, और उस कंप्यूटर को खोलने के लिए या अनलॉक करने के लिए एक पेमेंट का डिमांड करता है, तो उसे कहते हैं हम रैंसमवेयर अटैक। ओके, अ केस ऑफ extortion and cyber terrorism was registered by Intelligence Fusion and Strategic Operation IFSO unit of the Delhi Police on November 25। एक्सॉर्टेशन का एक केस, एक्सॉर्टेशन के माना है ब्लैकमेल, ओके तो ब्लैकमेल का एक केस और साइबर टेररिज्म को रजिस्टर किया गया, तो वॉज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, किसके द्वारा? इंटेलिजेंस फ्यूजन के द्वारा एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस के द्वारा, दिल्ली के अंदर, ऑफ द दिल्ली पुलिस के अंदर, ऑन नवंबर 25 नवंबर। ऑफिशियल सोर्सेज सेड इंटरनेट सर्विसेज आर ब्लॉक्ड ऑन कंप्यूटर्स एट द हॉस्पिटल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। जो सरकारी सोर्सेज है, सूत्र हैं, उन्होंने ये कहा कि इंटरनेट सर्विसेज क्या है? ब्लॉक्ड हैं कंप्यूटर्स पर, हॉस्पिटल में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के रिकमेंडेशंस पर उन्हें क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगी, ताकि मजीद जो है नुकसान ना हो। रिकमेंडेशन व्यूवर्स यानी जो सूझबूझ या जो विचार है, जो मशवरा है, उसे हम रिकमेंडेशन कह सकते हैं। द एम्स सर्वर हैज स्टोर्ड डेटा ऑफ सेवरल VIPs इंक्लूडिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड जजेस। एम्स ने डेटा को स्टोर किया है, तो हैज़ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैव हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, और हैज़ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। द एम्स सर्वर, जो सर्वर चूंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, इसी वजह से हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। तो एम्स का सर्वर हैज़ स्टोर्ड, एम के सर्वर ने डेटा को स्टोर कर रखा है, किसके? सेवरल बहुत से VIPs के, जिसमें शामिल हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और जजेस भी हैं। Hackers have allegedly demanded around ₹200 crore in cryptocurrency। हैकर्स ने तथाकथित रूप से मांगा है 200 करोड़, तकरीबन 200 करोड़ रुपये क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में। वन ऑफ द सोर्सेज टोल्ड PTI, किसी एक सोर्स ने, सूत्र ने ऐसा कहा है। मीनवाइल, इसी दौरान, द NCI हॉस्पिटल डेटाबेस एंड एप्लीकेशन सर्वर्स फॉर हॉस्पिटल हैव बीन रिस्टोर्ड। तो इसी दौरान जो द NCI हॉस्पिटल जो हैं, हॉस्पिटल डेटाबेस और एप्लीकेशन सर्वर्स हॉस्पिटल के लिए वो रिस्टोर कर दिए जा चुके हैं। हैव बीन रिस्टोर्ड, हैव बीन है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हैव बीन और हैज़ बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव का हेल्पिंग वर्ब है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द NCI टीम इज स्कैनिंग एंड क्लीनिंग इन्फेक्शन फ्रॉम अदर हॉस्पिटल सर्वर्स लोकेटेड एट एम्स। NIC टीम क्या कर रही है? स्कैनिंग कर रही है और साफ कर रही है इन्फेक्शंस को दूसरे हॉस्पिटल सर्वर्स से, ओके, ताकि मजीद नुकसान ना हो। लोकेटेड एट एम्स, जो एम्स के अंदर ही हैं, लोकेट करते हैं। विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज, जिनकी ज़रूरत है, विच आर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत है हॉस्पिटल सर्विस के डिलीवरी के लिए, यानी यहाँ से वहाँ, वहाँ से किसी और दूसरी जगह, इस तरह के सर्विसेज को पहुँचाने के लिए
इस इन्फेक्शन को क्लीन किया जा रहा है और स्कैन किया जा रहा है। एन ऑफिशियल सोर्स सेड, एक सरकारी सूत्र ने तथ्य। ऑल्सो द एम्स नेटवर्क सैनिटाइजेशन इज इन प्रोग्रेस। नीज एम्स नेटवर्क सैनिटाइजेशन किसमें है? प्रोग्रेस में है, यानी जो नेटवर्क को साफ करने का जो डिपार्टमेंट है वो भी प्रोग्रेस में है, यानी जारी है उनका काम। एंटीवायरस सॉल्यूशंस हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। एंटीवायरस सॉल्यूशन उनको ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर सर्वर्स एंड कंप्यूटर्स, सर्वर्स के लिए और कंप्यूटर्स के लिए। इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन नियरली 1200 आउट ऑफ 5000 कंप्यूटर्स। इसको यानी जो एंटीवायरस सॉल्यूशन है इसको इंस्टॉल किया जा चुका है। इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, या हैव बीन भी हो सकता है जब इसका सब्जेक्ट IBU दे या प्लूरल नाउन होता। तो इसे इंस्टॉल किया गया है तकरीबन 5000 कंप्यूटर्स में से 1200 कंप्यूटर्स में उनका काम हो चुका है, इंस्टॉलिंग का काम हो चुका है इतने कंप्यूटर्स में। 20 आउट ऑफ 50 सर्वर्स हैव बीन स्कैन। 50 सर्वर्स में से 20 सर्वर्स को स्कैन किया जा चुका है। एंड दिस एक्टिविटी इज गोइंग 24/7। और ये जो एक्टिविटी है और काम है ये 24/7 यानी हफ्ते में 7 दिन ही ये काम जारी है। द सोर्सेज सेड, सोर्स ने ऐसा कहा है। ओके व्यूअर्स, सो आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। सो आई होप कि आप इस आर्टिकल से बेनिफिटेड हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।